ईश्वर जी, राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 3 वर्ष से मांस बेचने का कारोबार कर रहा हूँ। जब आपका सत्संग सुना तो राधा नाम में प्रीति हुई, लेकिन स्वयं में मांस नहीं खाता था। जैसे जैसे राधा नाम जपता गया तो मांस बेचने के कारोबार से मुझे घृणा होने लग गई। महाराज जी, फिर सड़क से फिसलने के कारण मेरा पैर टूट गया तो मैंने इसे श्री जी की कृपा माना और पिछले 6 महीने से मैंने मांस का कारोबार बंद कर दिया। क्या महाराज जी अब मेरा कल्याण हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं राधा नाम जप करूं निरंतर तो क्या मुझे पाप तो नहीं लगेगा जो मैंने पिछले कर्म किए हैं? उसका मुझे कैसे महाराज जी निर्धारण कर? बात पर विश्वास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व, सर्व शब्द लिखा है। सर्व में भूत, वर्तमान और भविष्य में भी होने वाले। गीता जी में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। श्री भगवान कह रहे हैं। भगवान की शरण में होकर पूर्व में जो गलती हुई हो गई, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, सब नष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। अब शारीरिक जो भोग है उनको अपनी भक्ति से मत मिलाइएगा। जब आपका शरीर निर्माण हुआ उसमें 2 प्रकार के कर्मों का प्रयोग हुआ, शुभ और अशुभ। शुभ कहते हैं पुण्य को, अशुभ कहते हैं पाप को। और पुण्य का फल होता है सुखद और पाप का फल होता है दुखद। तो दोनों से शरीर की रचना हुई। अब जो आप अभी किए ये नई खेती थी। अब जो आप कर रहे हैं इस नई खेती में आग लगा रहे हैं। पुराना जो आपका गोदाम जमा है, अधिक भजन करेंगे वो भी नष्ट हो जाएगा। अब इस शरीर का जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। जैसे अभी ने कहा, पैर फिसला, पैर टूटा, इसका तुम्हारी इस जन्म के मांस बेचने से या भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। समझ पा रहे हो? हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रारब्ध की रचना हो चुकी है, सुखद और दुखद घटनाओं की। ये सबके लिए, पशु मनुष्य देवता कोई भी हो, सबका विधान है। अब इस केवल मनुष्यों में छूट है। आप नया कर्म करके इस शरीर से मुक्त हो सकते हो या नया कर्म करके और भ्रष्ट हो सकते हो। दुर्गति अपनी कर सकते हो या सदगति कर सकते हो। इनको तारतम्य को नहीं जोड़ना चाहिए भक्ति से कि अब जब से हमने भजन किया, मांस बेचना छोड़ा तो हमारा पैर फिसल गया और पैर टूट गया और बड़ी समस्याएं आनी प्रारंभ हो गई। ये समस्याएं आनी ही थी, तुम भजन करो या ना करो। समझ रहे हो ना? इस शरीर का भोग बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, क्योंकि शरीर रचने के समय निश्चित हो चुका था। जैसे इस शरीर का मां के गर्भ से ही रचना थी, पॉलिसिस्ट किडनी। अब वो जब 35 वर्ष के हुए तब उसका पता चला। तो वो जन्म से पहले ही है। ये हमारी नई खेती है भजन, लेकिन पूर्व जो हमारी खेती है वो ये भोग है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब जो हमारे भजन का फल है वो 2 को नष्ट करेगा। एक जो नवीन हमसे इस जन्म में कर्म हो गए जिसे क्रियमाण कहते हैं, और एक पूर्व संचित जो बहुत जन्मों का किया हुआ पाप और पुण्य का गोदाम है उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म और क्रियमाण दोनों भस्म हो जाएंगे भजन से और प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। तो शरीर रहते हुए प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण नष्ट हो गया, संचित नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो गया। विश्वास करो, घोर पापी भी यदि ये समझ जाए कि मेरे से गलती हो रही थी, अब मैं सुधार करता हूं, तो अब भी चांस है उसका भगवत प्राप्ति का। अब भी आपके लिए चांस है। अभी तो आप बिल्कुल निकल सकते हो। धैर्यपूर्वक जो दुख सुख आवे, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, शोक मत करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अब दूसरों को सुख देने वाले कार्य करो, जिससे समाज को सुख हो, हमारे राष्ट्र की सेवा बने। एक की भी सेवा राष्ट्र की सेवा मानी जाएगी। कोई बीमार पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको अस्पताल पहुंचाओ, आप उसकी सुरक्षा करो। धन से, शरीर से किसी एक की सेवा बन गई तो बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अदु। इससे बड़ा कोई पाप नहीं दूसरों को दुख देना।
और दूसरों को सुख देने जैसा कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं है। तो अभी तक जो गलती हुई उसका मार्जन होगा, दूसरों को सुख पहुंचाओ और नाम जप करो, निश्चित मंगल हो जाएगा। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, इस पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति का जागरण होता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास कर लो, ये किसी पैसे से नहीं खत्म होने वाला था। तुम हृदय से शरणागत होकर नाम जप कर रहे हो, उसके लिए कह रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पूरे जीवन वैश्यागमन करके हिंसा करने वाला आदमी अंतिम समय अपने बालक के पुकारने में बोलता है नारायण, तो उसको परम पद मिल जाता है। तुम तो जानबूझकर राधा राधा बोल रहे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम वृंदावन आ गए हो, संत समागम अमोघस्य, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा ना होती तो तुम यहां बैठे ना होते हमारे सामने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से आप धाम आए हो, भगवान की कृपा से आप सामने बैठे हो, तो वो जब कृपा कर दिए तो कर दिए। कैसा है, क्यों है, इसका कोई मतलब नहीं। जंगहा लोहा हो और पारस छू जाए तो सोना बन जाए। जब एक पारसमणि में इतना प्रभाव है, तो भगवान और भगवान की भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। आप इसकी चिंता मत करें, प्रभु का चिंतन करें, पीछे सब साफ हो जाएगा। कूड़ा करकट जितना हमारा है वो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश नाम जपने से, नाम कीर्तन से निश्चित हो जाता है। पर अब ना हो, अब आगे ना हो कोई गलती, ये सावधान रहिए।